जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदूर्य मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलासित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिच्छ से अलंकृत है, श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कीर्तिकेय इंद्र, गणेश, चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनके आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। ब्रजपते, कहा तो मैं एक लोक का अधिपति और कहा आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। अतएव ब्रजेश, मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मोहित होते हैं, मैं उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषाशायी हो गए हैं। आपकी जिस ब्रह्मरूप तेज में योगी प्राण त्याग करते हैं, बालघातिनी पूतना भी अपने कुल सहित आपकी उसी तेज में समा गई। माधव, प्रभु, मेरी ही अपराध से अपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव गोविंद, आप मुझको क्षमा करें। पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध का उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जताने वालों को भूसा मात्र ही प्राप्त होता है। आपकी भक्ति भाव में ही निद्रा अमृत रहने वाले अनेकों योगी, मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी अपनी रति होती है, किंतु अहो, श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यह कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके अर्थात श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे, मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक ना हो। भगवान शंकर यदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है, जो व्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वधार, लीला के धाम, रवि तनया यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्णचंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करे। वृष्णि कुल रूप, सरोवर के कमल स्वरूप, नंद नंदन, राधापति, देव देव, मदन मोहन, ब्रजपति, गोकुलपति, गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वे आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक हो जाता है। लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति
गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनको 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्म भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन में शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्स के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्स के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंदों को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद, चितकबरे, पीले, लाल, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्स को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच में स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों का आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़े को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुए आत्मरक्षा के वृत्तांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।